साथियों नमस्कार। साथियों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों आज हम बात करने वाले हैं बीएड और डीएड केस की अपडेट की। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो मैंने 14 दिन पहले आपको अपडेट दिया हुआ था दिवाली से पहले, तो उसमें मैंने आपको वीकली रिव्यू में एक बताया था कि जो भी केसेस जो उस वीक में जो नवंबर के फर्स्ट वीक में जो जो सुनवाई हुई थी उसका क्या अपडेट था और उसकी अगली सुनवाई कब तक होने वाली है। ठीक है, तो उसी में हमने देखा हुआ था कि जो हमारा एक केस है छत्तीसगढ़ का, हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर भी बोला गया था कि जो इसकी सुनवाई होने वाली है वो छुट्टियों के बाद होगी। ठीक है, 2 हफ्ते का उसमें समय दे दिया गया, सॉरी 3 हफ्ते का समय दे दिया था। ठीक है, तो हम वो 3 हफ्ते अगर कैलकुलेट करते हैं और छुट्टियों के बाद का दिन कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमने अप्रोक्सीमेट डेट दिया हुआ था या अप्रोक्सीमेट डेट हमने निकाला हुआ था वो 20 नवंबर का निकला था, जो कि कल है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि दिवाली की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, कल से कोर्ट ओपन भी होगा, है ना, सुनवाई ओपन भी होगी और 3 हफ्ते का समय भी निकल रहा है। ठीक है, तो साथियों जैसा आपको पता है कि आज की डेट में वर्ल्ड कप चल रहा है जिसका फाइनल आज है ना, जिसका इंतजार पूरे देश को है, उसी तरह से ये वाला भी केस एक वर्ल्ड कप जैसा ही है जो हम कब से लड़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी हमको जीतना है। ठीक है, ये भी होप सो जल्दी इसका भी फाइनल डेट हो और फाइनल जो सुनवाई हो और उसमें हमको जीत मिले, यही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिटेल है वो कैसे निकलेगा। तो केस नंबर है 35,325, सुप्रीम कोर्ट का जो केस नंबर है, ठीक है, 2023 का, हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और ये केस साथियों छत्तीसगढ़ स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही थी, जिसमें सहायक शिक्षक की नियुक्ति में बीएड वालों को प्रॉपर काउंसलिंग में शामिल किया गया, सारे प्रोसेस में शामिल किया गया, ज्वाइनिंग भी कराया गया। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि उसमें ये वाले केस को मेंशन किया गया है। ठीक है, 35,325 को ये उसमें मेंशन है। तो इसका जो जो भी जजमेंट आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। ठीक है, हालांकि ज्वाइनिंग हो गई है बट ये केस अभी भी बहुत कुछ इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, और इसकी लास्ट जो हियरिंग थी वो थी 30/10/2023 को। ठीक है, तो इससे यहाँ पर जो हियरिंग थी उसमें डेट इसलिए दिया गया था कि गवर्नमेंट ने एक केस का मतलब जो पिटीशन एक था उसमें रिप्लाई फाइल नहीं किया था। ठीक है, बट अभी फिलहाल 17 तारीख को गवर्नमेंट ने रिप्लाई फाइल भी कर दिया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, और उसमें जो अपने पॉइंट्स है वो सारे रखे भी हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स उसमें रखे हुए हैं जो हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि एनसीटी की गाइडलाइंस पहले थी, या फिर हम बोलते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन तो मई में आ गया था, 4 मई में। तो ये सारी चीजें उन्होंने भी अपने जो रिप्लाई उसमें फाइल किया गया है। ठीक है, फाइल किया है। और अच्छी बात ये साथियों की ये जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने फिलहाल जो फाइल किया गया है उसमें सारी चीजें उन्होंने बीएड के पक्ष में रखा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर उसमें जो भी मेंशन है वो आप देखेंगे, है ना, तो वो सारी की सारी चीजें बीएड के फेवर में है कि उन्होंने बीएड को क्यों एंट्री दी, क्यों ज्वाइनिंग करी, इसके रिगार्डिंग। ठीक है, कुछ एक दो पॉइंट्स, एक पॉइंट्स ऐसा भी है उसमें जो शायद सही नहीं है। ठीक है, बट उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ऑलरेडी जिनको देखना था, जो लीगल मैटर्स देख रहे हैं या समझते हैं, उनके पास वो अपडेट ऑलरेडी है। ठीक है, तो केस के फाइल में क्या हुआ है वो डिस्कस नहीं करेंगे। बट अब ये जो है इंपॉर्टेंट जो हियरिंग है वो बहुत जल्दी इस वीक में आने वाली है। ठीक है, हमारा जो हमने जो प्रिडिक्शन किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग तो 20 तारीख को होना था। ठीक है, क्योंकि छुट्टियां खत्म हो गई, तो 20 तारीख क्योंकि कल ही है। और अगर मैं अभी स्टेटस की बात करता हूँ तो हम देखते हैं क्या है स्टेटस। तो साथियों अगर केस का हम लाइव स्टेटस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने पोर्टल सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो पोर्टल है वो आपके सामने ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं कैप्चा डालता हूँ, डायरी नंबर डालता हूँ। ठीक है, डायरी नंबर है यहाँ पे 35,325 हमारे केस का। ठीक है, हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का। ओके, तो ये जब हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको देखना है वो क्या देखना है, ये स्टेज या स्टेटस देखना है। ठीक है, ये कब की डेट में नेक्स्ट हियरिंग इसकी लिस्ट हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर अभी कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं है ना, बट जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये नवंबर के लास्ट वीक में ही होना था, मतलब जो छुट्टियां थी उसके बाद होना था, वो छुट्टियां फाइनली यहाँ पे खत्म हो चुकी है ना। तो साथियों जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने लाइव आपको दिखाया यहाँ पे ऑनलाइन कि ये जो केस नंबर है उसका स्टेटस हमने देखा, तो अभी उसमें कोई सा भी डेट मेंशन नहीं है। ठीक है, अभी उसमें फिलहाल अभी तक कोई भी डेट मेंशन नहीं है सुनवाई की। हो सकता है शाम तक अपडेट आ जाए क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, जिसको फाइल करना था रिप्लाई, है ना, आज 3 दिन हो जाएगा और छुट्टी वट्टी सब खत्म हो गई जैसे मैंने बताया। तो हो सकता है कल की डेट में, परसों की डेट में बहुत जल्दी इसकी सुनवाई होगी
और इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे अर्नब घोष वाला केस है ना, जिसका हमने प्रेडिक्शन किया हुआ था 28 तारीख को। और हरिशंकर का ही एक केस है जो बिलासपुर हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उसकी सुनवाई 28 तारीख को है। मतलब मान के चलिए ये वाला जो वीक होने वाला है, ठीक है, ये जो बचे हुए 10 दिन होने वाले हैं नवंबर के, ये हमारे लिए, हमारे बीएड के लिए, है ना, इवन बीएड डीएड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप प्रॉपर अपडेट लेते रहिएगा, ठीक है, मेरे चैनल के माध्यम से, या आप ऑनलाइन जो देखते हैं केस नंबर से, तो प्रॉपर आप अपडेट लेते रहिएगा। और कुछ अगर एक्स्ट्रा इनपुट आपके पास हो देने के लिए, कुछ सजेशन हो, ताकि हम अपनी कोर टीम में पहुंचा के अपने जो भी एडवोकेट्स हैं वहां तक अगर पहुंचा सके, तो आपके पास अगर एक छोटा सा भी वैलिड पॉइंट जो आपको लगता है कि हमने कहीं ना कहीं मिस किया हुआ है अभी तक, तो आप बिल्कुल यहाँ पे सजेशन हमको दे सकते हैं साथियों, ठीक है। बाकी आगे का जो भी अपडेट रहेगा, जिस भी डेट में केस होगा और केस में क्या क्या सुनवाई होगी, वो अपडेट मैं प्रॉपर आपको यहीं पे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।